हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी सीक्रेट प्लानिंग है आपको लेके, आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट वो क्या लेके आने वाले हैं। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज़ दी बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। And card number 2 we have is hat, you will be playing a different role. So जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है कार्ड बॉक्स। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए अब नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, लेट्स चेक। So we have 6 of Pentacles, 8 of Wands, 4 of Swords, we have 7 of Wands. So यहाँ पे जो यूनिवर्स हैं वो आपको किसी बड़े पर्पस के लिए रेडी कर रहे हैं, और तभी जो यूनिवर्स है वो आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका पर्पस है लाइफ का वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यूनिवर्स ये भी जानते हैं कि आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं और आप एक साथ मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। मतलब आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, देन आपकी करियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी लव प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली एवरी थिंग यू आर हैंडलिंग एट वंस। लेकिन आप में हिम्मत है कि आप डट के उन सारी मुसीबतों का एक साथ सामना कर रहे हो और आप गिव अप नहीं कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं डिवाइन ये भी देख रहे हैं कि जो एक आपका पोर्शन है जो एक स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है अपने राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। बट आपका एक पोर्शन ऐसा भी है जो एक सरेंडर वाले जोन में है, जो प्रेयर कर रहा है सीक्रेटली कि प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, डिवाइन हेल्प मी। सो आप हेल्प मांग रहे हो यूनिवर्स से, और कुछ चीज़ों को आपने सरेंडर भी कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना आपसे बेस्ट हो सकता था आपने उतना कर लिया। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स के भरोसे, डिवाइन के भरोसे आपने छोड़ दी कि जैसा उन्हें सही लगे वैसा उसका रिज़ल्ट आएगा। अब मुझे इस चीज़ की और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सो आपको अपनी ताकत पे भी भरोसा है, आपको अपने स्टैमिना, अपने स्किल्स पे भरोसा है। जितना आप फाइट कर रहे हो इस दुनिया से, आपको पूरा यकीन है कि आप जीतोगे एक दिन। प्लस आपको यूनिवर्स के ऊपर भी भरोसा है कि यह जो मैंने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स पे वो अपने आप संभाल लेंगे। बट जो डिवाइन है वो आपको किसी बड़े पर्पस के लिए रेडी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चैलेंजेस इसलिए आए हैं ताकि आप एक तो स्ट्रॉन्ग बनो, और ऊपर से आई थिंक जो आपका लाइफ पर्पस है दैट इज़ लिंक्ड विथ हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे। आप ऐसे पर्सन हो जो इसमें बहुत एम्पैथी है, आप दूसरों का पेन फील कर पाते हो, आप दूसरों के दर्द को समझ पाते हो। बिकॉज ये इसलिए हो पा रहा है बिकॉज आपने इतना दर्द सहा है ना अपनी ज़िंदगी में, तो नाउ यू कैन फील पेन ऑफ अदर्स कि ठीक है, अगर मैं भी इसी कंडीशन में था एक दिन, राइट। सो आपको पता है कि कैसे दूसरों की हेल्प करनी है। ओके, और आई थिंक यूनिवर्स जो है ना आपको लाइफ में एकदम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो स्ट्रगल है जब ये ख़त्म होगा आपकी लाइफ में, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो ऊंचाइयाँ हैं वो भी आपको मिलेगी। लेकिन उन ऊंचाइयों के मिलने के बाद भी आप उतने ही हम्बल, उतने ही ग्राउंडेड, उतने ही दूसरों की हेल्प करने वाले, उतने ही जब भी आप किसी ऐसे पर्सन को देखोगे जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आप उसकी हेल्प करोगे। चाहे फाइनेंशियली ही क्यों ना हो, आप उसकी हेल्प करोगे। आप आगे जाके एक बहुत बैलेंस्ड और हेल्पफुल पर्सन बनने वाले हो दूसरों के लिए। दूसरों को ना आप इक्वल नज़रों से देखोगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रिच है तो आप सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे हो, और कोई बहुत पुअर है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। आप
आप एकदम इक्वालिटी मेंटेन करके रख रहे हो, रिलेशनशिप्स में भी, हर चीज़ों में आपके लिए कोई सही गलत नहीं है। आप देख रहे हो आप एक जस्टिस वाले जोन में होगे कि ठीक है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग आई डोंट नो, बट मुझे जस्टिस करना है। जो राइट है वो राइट है, वो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। ये नहीं कोई अपना है और आपका वो रॉन्ग है तो आप उसकी साइड ले रहे हो, आप ऐसे नहीं बन रहे हो, ठीक है। और आई थिंक आपके मैक्सिमम लाइफ जो है दूसरों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने में निकलेगी। क्या दूसरों के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, दूसरों के लिए आप कितना सोच पा रहे हो, कर पा रहे हो, हेल्प कर पा रहे हो। सो आप एक तरह से यूनिवर्स डिवाइन के एजेंट हो, जो आए हो उनके बिहाफ में दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। आपको वो आपके जो ऊंचाइयाँ हैं जिनका आपको इंतज़ार है, जो चीज़ें हैं जिनका आपको इंतज़ार है, वो ज़रूर मिलेंगी आपको ज़िंदगी में। बट वो मिलने के बावजूद भी आप जो है अपनी लाइफ डेडिकेट करने वाले हो इन दी हेल्प ऑफ अदर्स, फॉर दी वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये आपका बेसिक नेचर रहेगा हमेशा। वी हैव हायरोफेंट। सो येस, आई थिंक यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप, एक होता है ना कि नॉर्मल जो मानते हैं डिवाइन को, ठीक है, नॉर्मली एक है कि भरोसा कि डिवाइन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और वो सब कुछ सही कर देंगे, इतना उस लेवल का भरोसा, उस लेवल का कनेक्शन डिवाइन के साथ वो हर किसी का नहीं होता है, वो आपका है उनके साथ, राइट। ये भी हो सकता है कि इन दी नियर फ्यूचर आप इस तरह के पर्सन बनो जो दूसरों को डिवाइन से जोड़ने का काम करे, जो दूसरों को हील करने का काम करे, जो दूसरों को डायरेक्शन दिखाने का काम करे। और इट डजेंट मीन कि आप कोई बाबा बनने वाले हो या इस तरह से, नॉट नेसेसरी, राइट। आप कोई स्पिरिचुअल कोच बन सकते हो, आप कोई टीचर बन सकते हो, आप जनरली आप ये दूसरों को लेसन्स देने वाले, तो आप जनरली कोई टीचर भी बन सकते हो, कोई लेक्चरर बन सकते हो, आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो जो दूसरों को रास्ता दिखाए। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं और वो हमें लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, हर लाइफ के बारे में हर चीज़ सिखाते हैं, राइट। सो आप कोई टीचर बन सकते हो, राइट। आप कोई ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे आपका काम ही ये है कि आप दूसरों की मदद करो। जैसे कि जैसे कि आप कोई पब्लिक सर्वेंट बन सकते हो किसी भी फॉर्म में, आप कोई एनजीओ चला सकते हो, आप कोई ऐसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जहाँ पे आपको वो पावर्स मिल जाए कि आप दूसरों के लिए फाइनली आप करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी इन IAS, तो वहाँ पे आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हो, आप दूसरों के लिए कुछ भला कर पा रहे हो, राइट। तो ऐसी कोई पोजीशन जहाँ पे दूसरों को आपको गाइड करना पड़े, जहाँ पे आपको दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिले, जहाँ पे आप एक अच्छाई का एग्जाम्पल सेट कर सको दूसरों के लिए, इस तरह के पर्सन आप बन सकते हो आगे जाके। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत सारे ब्लॉकेजेस अभी भी हैं जो कि आपके डर का कारण बनते हैं, जो कि आपके रुकावट का कारण बनते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी मेंटली बांध के रखी हुई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ डर हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है कि एक डर अबाउट फ्यूचर। तो वो नहीं करना है। आप एक बहुत करेजियस पर्सन हो, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हो। Then we have the chariot and we have the judgment card. So yes, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस लिखी हुई है। द चैरियट कार्ड यही दिखा रहा है आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन सकती है। इस तरह की लाइफ आपकी होगी, दूसरे आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, दूसरे आपके रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो आप कर रहे हो लाइफ में वो दूसरे भी करना चाहते हैं। सो आई थिंक कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना ऊंचे जाते जाओगे, उतने ही आप और हम्बल और काइंड भी बनते जाओगे। तो आपकी जो ज़िंदगी है ना, जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं इस टाइम, ये कुछ वक्त की ही है। आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। आप अपने लिए बहुत कुछ करने वाले हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। ये भी हो सकता है कि आपकी हार्डवर्क से आप अपने लिए वो लाइफ क्रिएट करो जो अभी तक आपको नहीं मिली है। आप अपने लिए घर ले सकते हो, आप अपने लिए गाड़ी ले सकते हो। Everything you can do for yourself as well as for others, right? So I see a very successful person inside you जिसका विजन क्लियर है, जिसको जो लाइफ में बस पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, जो बस आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में। एंड देन वी हैव दिस जजमेंट कार्ड विच इज़ शोइंग कि डिवाइन का हाथ हमेशा रहेगा आपके ऊपर। अभी आपको लग रहा है कि डिवाइन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, बट नहीं, जजमेंट होगा और आपके फेवर में होगा। और जब जजमेंट का दिन आएगा तो उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस दिन फिर आपका टाइम आएगा उस वक्त,
सो आई थिंक कि डिवाइन एंजल्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर. आपका पर्पस बहुत बड़ा है. आपका पर्पस ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं आपका पर्पस दूसरों को जुड़ा हुआ है, हील करने से, दूसरों को लाइट दिखाने से, दूसरों को गाइडेंस देने से, दूसरों के लिए कुछ भला करने से, दूसरों के लिए अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट करने से. और उसके ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई साधना करनी है या आपको उस फील्ड में जाना है. आप किसी भी फील्ड में होकर दूसरों की लाइफ को बदल सकते हो अगर आप चाहो तो. बस अंदर से वो मन होना चाहिए. चलिए यहाँ से देखते हैं. ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ डिवाइन प्लानिंग फॉर यू? लव पार्टनरशिप. आई थिंक ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करें. एक तो ये चीज़ पॉसिबल है. प्लस ये चीज़ भी पॉसिबल है कि जो आपकी पार्टनरशिप है डिवाइन के साथ, जो एक प्यार की डोर है आपके और डिवाइन के बीच में, जो एक प्यार का रिश्ता है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है, एक ऐसे जो भी रिश्ते को नाम दो, आपके बेस्ट फ्रेंड मानते हो आप उन्हें, आप उनको अपने गुरु मानते हो, जो भी रिश्ता है, बट वो बंधा हुआ प्यार की डोर से ही है. आप बहुत प्यार करते हो डिवाइन से और डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं. तो ये जो पार्टनरशिप है ना, ये आगे जाके बहुत बड़ा करने वाली है. डिवाइन आपका हर कदम पे साथ देंगे. पेरेंटिंग. आई थिंक कि इस टाइम जो है डिवाइन जो है वो आपकी लाइफ में एज अ पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं. पेरेंट्स कैसे होते हैं ना कि स्ट्रिक्ट भी होते हैं, कभी कभी प्यार भी करते हैं बट स्ट्रिक्ट भी होते हैं, राइट. तो डिवाइन अभी थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रखे हैं आपके, ताकि आप जो है लाइफ के उन टफ लेसन्स को सीख सको. डिवाइन ही आपको तोड़ रहे हैं, डिवाइन ही आपको बना रहे हैं ताकि ये दुनिया आपको ना तोड़ सके. अगर डिवाइन के दिए हुए चैलेंजेस फिर भी आप एक पॉइंट पे सह जाओगे कि वो आपके एज अ पेरेंट है, बट जो दुनिया आपको धोखे देगी, दुनिया जो आपको हर्ट करेगी, वो नहीं सह पाते आप. तो डिवाइन ने ही आपको अभी इतना सब कुछ सिखा दिया है, तो आप दुनिया के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो टोटली. पर्सनल ग्रोथ. येस, योर पर्सनल ग्रोथ इज़ गोइंग ऑन. अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पर्सनल ग्रोथ इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. आप खुद नोटिस कर लो अपने आप को. आपका जो 1 साल पहले का वर्जन था और वर्सेस जो आपका अभी का वर्जन है, कितना डिफरेंस है, कितने आपके ओपिनियंस अलग हैं, आपकी पर्सनालिटी ही अलग है, आपका वे ऑफ लुकिंग एट पीपल ही अलग है. आप टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी. और आई थिंक जो आपका पुराना वर्जन था अब आप वो नहीं बन सकते हो, चाहकर भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि अब आपने इतना कुछ देख लिया है, सीख लिया है. तो अब आप इवॉल्व हो रहे हो, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो रहा है. सी फ्रॉम योर ग्रुप 1. ग्रेट पैशन. जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हो अपनी ज़िंदगी में, आपका ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो आप करोगे अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल करोगे. आप उस चीज़ में आगे बढ़ोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा. फिर भी एक पोर्शन ऑफ योर लाइफ विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ पीपल, टूवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स. वो हमेशा वो पार्ट रहेगा आपके अंदर. प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. आई फील ये डिवाइन है, उनकी एनर्जीज़ है, ये उनका आशीर्वाद है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे. कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आपको लगता है कि वो इंसान मेरा कुछ बिगाड़ देगा, कोई आपको वैसे फीलिंग्स आती है, आपको डर लग जाता है, बिकॉज आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो. बट अगर आप मानते हो डिवाइन को और आपको सच में लगता है कि वो हैं, तो फिर डर किस बात का. आपको ज़रूरत नहीं डरने की. आपको पता है कि अगर कोई आपको टच भी करेगा, अगर कोई आपको कुछ भी रॉन्ग करेगा आपके साथ, आपके डिवाइन हैं आपके साथ खड़े हुए. टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. आई थिंक डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इतने बोरिंग मत बनो लाइफ को लेके. थोड़ा सा बाहर निकलो, मज़े भी करो, ठीक है, इन्जॉय भी करो अपनी ज़िंदगी. बिकॉज लाइफ, ठीक है, एक पोर्शन है आपका जो आप सीरियस हो, जहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट आपको लाइफ इन्जॉय करने के लिए भी दी है, राइट. बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है, क्या पता कब हमारा लाइफ का आखिरी दिन हो. सो हैव फन ऑल्सो विद पीपल हु लव यू. प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, हैं अभी इस टाइम ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो रिजॉल्व करो, ठीक है. डिवाइन चाहते हैं कि वो आप ही रिजॉल्व करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपकी और पर्सनल ग्रोथ होगी. डिवाइन की ज़िंदगी में जब वो आए धरती पर तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस कम थे क्या, पर उन्होंने भी अपने चैलेंजेस से खुद लड़ा, खुद फेस करे उन्होंने, और वो जीते हैं एंड में.
सो आपको भी वही करना है, और आपके साथ तो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका प्रोटेक्शन है, कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता है आपके साथ। ओके, सो आपका जो प्लानिंग है आगे के लिए वो बहुत अमेजिंग है, बहुत बड़ी है, बट राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, हाउ टू टैकल विथ योर चैलेंजेस। दिस इज़ योर मेन एग्ज़ाम राइट नाउ। इसको आपने पार कर लिया, फिर एक क्लियर बात है आपके लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2 तो आपने चूज़ करा है कार्ड हैट। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। चलिए देखते हैं कि डिफाइन आपके लिए अब नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, Ten of Swords, 5 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Cups। ढेर सारा स्ट्रगल, ढेर सारी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है और ऐसा एक फेज़ जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो, जहाँ पे कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, एंड इवन जिन पे भी आपने विश्वास करा उन्होंने आपको पूरी तरीके से हर्ट करा। ये सब चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम, और एक इंसान ने नहीं, आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया। मतलब अब इट्स लाइक ये भरोसा उठ चुका है अब लोगों से। आप इस तरह की एनर्जी में होगी, अब नहीं भरोसा कर सकते हैं इंसानों पे, क्योंकि हर किसी ने आपको पेन दिया है, और ऐसा पेन दिया है कि आप संभल ही नहीं पा रहे हो, उठ ही नहीं पा रहे हो उस पेन से। आपको लग रहा है कि बस इट्स ओवर ना हो, समझ नहीं आ रहा आपको। ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे हो और आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज़ है, और या आपकी फैमिली में कोई बहुत लंबे टाइम से बीमार है और आप उनके कारण आप भी बीमार हो रहे हो, या आप भी परेशान हो रहे हो, या किसी की इलनेस के ऊपर बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। ये भी हो सकता है आपकी इलनेस से बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। बट येस, यहाँ पे फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, यहाँ पे पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, यहाँ पे बैक स्टैबिंग भी है, यहाँ पे एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे इंसान रो रो के भगवान से प्रेयर कर रहा है कि प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करो डिवाइन, प्लीज़। तो ये वाला फेज़ चल रहा है, बट ठीक है, ये फेज़ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये फेज़ की एंडिंग है। अब जो फेज़ आ रहा है ना, वो आपके लिए कप्स का फेज़ आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारा लव है, बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए। आई थिंक अपनी लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं आपने, उसके कारण भी आपको ये सब फेस करना पड़ा है। बट अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो, आपको समझ में आ चुका है। जब इंसान पूरा टाइम देख लेता है ना, तब उसको समझ में आ जाता है कि कौन मेरा है, कौन नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और एंड में वो नतीजा एक ही निकलता है। बोलेगी सबसे ज़्यादा जिससे मैं भरोसा कर सकता हूँ ज़िंदगी में वो है अपने ऊपर। तो आई थिंक ये चीज़ आपने सीख ली है, अब अपने ऊपर भरोसा करना सीख रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप अपनी इच्छाएं ना खुद ही पूरे करोगे। आपको ऐसा होगा कि मुझे आई डोंट नीड एनीबॉडी कि कोई मेरी विश पूरी करे, आई एम हैप्पी ऑन माई ओन। किसी को रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। अब आपकी इस फिलॉसफी ऐसी हो चुकी है। सो आई थिंक अब जो आपका जो टाइम आने वाला है वो आपकी विश फुलफिलमेंट का आने वाला है। डिवाइन ने आपकी प्रेयर सुनी है, वो ये फेज़ दिखाना चाह रहे थे आपको, ताकि आपको एक रियलिटी चेक ऑफ लाइफ मिल सके। बट नाउ आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पूरी होंगी। स्ट्रगलिंग फेज़ यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, हीलिंग आ रही है, अच्छी मेडिसिन ले रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है। देन यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो यहाँ सॉल्व हो रहे हैं, लव इश्यूज़ थे वो यहाँ सॉल्व हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है और आपका विश्वास ही उठ गया था प्यार के ऊपर से, बट समहाउ सम पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो फिर से आपके अंदर वो विश्वास जगाएंगे, वो लव आपको देंगे, वो केयर आपको देंगे कि धीरे धीरे करके आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा उनके ऊपर। बट येस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टाइम ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है, जहाँ पे बहुत सारे आप अच्छा टाइम है, जहाँ पे आप फाइनली अपने बारे में सोच पा रहे हो, सेल्फ लव दे पा रहे हो, अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ पा रहे हो, और आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सो बेसिकली यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। 8 ऑफ सोर्ड्स डायरेक्शन लेस वाली एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन में कौन सा चूज़ करूँ जो मेरे लिए बेस्ट हो। अभी तक आप डायरेक्शन लेस रहे हो, और अभी तक थोड़ा सा ये भी रहा है कि जो पास्ट का जो ट्रॉमा था कहीं ना कहीं वो आपके प्रेजेंट को भी हर्ट कर रहा था, प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहा था। पास्ट की कुछ चीज़ों ने आपको रोक रखा था आपको आगे बढ़ने से। बट आपको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। पास्ट की जो हर्ट है, पास्ट का जो पेन है,
मेक श्योर कि आप उसको अपने प्रेजेंट की चीज़ों में आप उसको इन्वॉल्व ना होने दो, प्रेजेंट के सिनेरियो में आप उसको ना बीच में आने दो, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए. We have the Fool. You need this new energy, new vitality. This start from the zero, start from the scratch. छोड़ो, जो हो गया, ख़त्म करो बात को, अपने आप को माफ़ करो, सामने वाले को माफ़ करो, जाने दो लोगों को. स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच विद दिस न्यू यंग एनर्जी. आई थिंक पिछले कुछ टाइम में जब इतना स्ट्रगल चला है आपका, तो आपके अंदर की वो एनर्जी भी चली गई है. यू मे बी 30 बट यू वर फीलिंग लाइक 60, राइट. मतलब लैक ऑफ एनर्जी यू वर फीलिंग. सो आपको फिर से वो यंग यूथफुल एनर्जी आपको फील करनी है. इन इवन इफ़ यू आर 40, 50, 60, स्टार्ट फीलिंग दैट यूथफुल एनर्जी इनसाइड यू कि येस आई एम स्टिल यंग, आई कैन डू मैनी थिंग्स इन माई लाइफ. और आपको वो चीज़ करनी ही है, आपको नई शुरुआत लेनी ही पड़ेगी. अदरवाइज आप वो पास्ट की चीज़ों में घूमते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा. न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग. सी, अच्छा टाइम आने में वक्त लगता है. आपने बहुत इंतज़ार करा, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा, आपका वेट आई थिंक बहुत लंबा वेट था ये आपका. ये इट वॉज नॉट अ नॉर्मल वेट, इट वॉज अ लॉन्ग वेट फॉर दैट गुड टाइम ऑफ योर लाइफ. और आपने करा है, पेशेंस रखा है, आपने रखे हुए हो. बट ट्रस्ट मी, एक अच्छा टाइम मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में. 2 ऑफ पेंटिकल्स. सी, लाइफ में ना जो चीज़ ज़रूरी है ना, उसी पे फोकस करना. डू नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग कि आप हर चीज़ों के संग जगल कर रहे हो और आप ही लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हो. आपकी लाइफ को अप एंड डाउन हो रखी है. जस्ट फोकस ऑन वॉट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू राइट नाउ. डू नॉट फोकस ऑन फालतू की चीज़ें. ओके, सो मेक श्योर कि योर फोकस इज़ करेक्ट. आप सही डायरेक्शन में अपना टाइम लगा रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में वो बैलेंस, वो विश फुलफिलमेंट यू कैन फील कि वो आए. क्योंकि आपकी लाइफ का स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहा है, आपकी लाइफ में वेट थोड़ा ज़्यादा रहा है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं, राइट. सो यू हैव टू पुट एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. अब जो आपने कार्ड चूज़ करा है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. यू हैव टू प्ले अ डिफरेंट रोल. अब आप उस सेम रोल में रहोगे जो पहले थे, तो फिर से आप बेवकूफ़ बनते रहोगे, फिर से वही चीज़ें आती रहेंगी आपकी ज़िंदगी में. अब अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को नया कुछ करना है ज़िंदगी में, तो आपको राइट डायरेक्शन देना पड़ेगा अपनी लाइफ में. और आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है. इतनी लेसन्स तो आपने सीखे ही हैं लाइफ में. सो यू नो ना. लेट्स सी फ्रॉम हियर. ग्रुप 2. मॉडरेशन. लोगों को ना अपनी लिमिट में रखो. ज़्यादा भी अटैचमेंट इज़ नॉट गुड. The over of everything is bad. Excess of everything is bad. Over love, over commitment, over attachment, over caring, या कोई ऐसी अनहेल्दी हैबिट को आप एक्सेस में कर रहे हो. कीप योर लाइफ इन मॉडरेशन. कीप योर लाइफ कि ठीक है सब कुछ करना है, बट मॉडरेशन. ज़्यादा एक्सेस में किसी इंसान में भी नहीं डूबना है, किसी रॉन्ग हैबिट में भी नहीं डूबना है. मॉडरेशन होकर लाइफ चलनी. फॉरगिवनेस. आई थिंक जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तब तक यू विल बी स्टक इन दैट एनर्जी. यू हैव टू फॉरगिव योर पास्ट. आई थिंक यू आर स्टिल होल्डिंग द ग्रजेस कि नहीं उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा. यू हैव टू फॉरगिव. मे बी फॉरगिव एंड फॉरगेट. मे बी डोंट टॉक टू दैट पर्सन अगेन एवर इन लाइफ, बट फॉरगिव एंड इग्नोर. बट आपके अंदर से वो चीज़ निकलनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल हिंड्रेंस योर ग्रोथ. तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन हेल्थ. येस, यू हैव एक्चुअली इग्नोर्ड योर हेल्थ एंड हेल्थ इशूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया बहुत टाइम से. तो यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ. यू हैव टू फोकस ऑन योर बॉडी, योर एनर्जी, योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप ही सही नहीं हो अंदर से बाहर से, तो यू कैन नॉट डू गुड थिंग्स इन लाइफ. यू कैन नॉट एन्जॉय गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ. सो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में, रूटीन में, जिससे कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो, आपको अच्छा महसूस हो. और प्लीज़ अपनी लाइफ से अटैचमेंट्स को निकाल दो. दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू. लेट्स सी फ्रॉम हियर. Wealth. Health and wealth.
दिस शुड बी योर प्रायोरिटी राइट नाउ, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, ये चीज़ भी है. सो फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट एंड देन योर वेल्थ. आई थिंक यू शुड फोकस ऑन अर्निंग मनी, कि मनी कैसे इकट्ठा करा जाए, मनी कैसे सेव करा जाए, मनी कैसे लाया जाए अपनी ज़िंदगी में. और सो ये वाली एनर्जी आपकी होनी चाहिए इस टाइम. प्रैक्टिकल एनर्जी में आपको टैप इन करना है आगे की लाइफ में. Somebody know is undependable and insincere. Yes, आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बट वो जो पर्सन है वो समटाइम्स दे आर वेरी नाइस, समटाइम्स दे आर नॉट, समटाइम्स दे आर देयर फॉर यू, समटाइम्स दे लीव यू अलोन. सो आपको इस तरह की अपनी क्यों आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, आपको सोचना है कि क्या एम आई अ टॉय और समथिंग, कि जब चाहे लोग आ गए अपने मतलब से, जब चाहे लोग इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ के चले गए. सो प्लीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. मैं आपको कहा भी था थोड़ी देर पहले कि डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. अवॉइड दिस अटैचमेंट ऑफ योर्स. सो समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर. आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं ना वो अनडिपेंडेबल और इनसिंसियर है. कोई भी इस लायक नहीं जिस पर आप डिपेंड हो सको ज़िंदगी में. सो आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है इस टाइम. आपको किसी और की नीड नहीं होनी चाहिए. फियर वरी टेंस सिचुएशन. 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, इस एनर्जी से बाहर आना है कि कुछ रॉन्ग हो जाएगा, कोई आपके साथ रॉन्ग कर देगा, कुछ गलत हो जाएगा. ये एनर्जी से बाहर आओ, अपने आप को लेके आओ बाहर, बिकॉज ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में लेके जाती है. फेबररी मंथ विल बी क्वाइट लकी फॉर यू. फेबररी जो आने वाला है फेबररी, सो आई थिंक फेबररी तक जो आपकी चीज़ें हैं काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी और कुछ अच्छा भी आ सकता है. आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है. टिल फेबररी आपका बेस्ट मंथ हो सकता है, या फेबररी के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा आपके लिए वो बेस्ट होगा आपके लिए. बट येस, आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी है, बिकॉज आपके स्ट्रगल्स थोड़े ज़्यादा रहे हैं, बट यू विल डू इट. आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सो यू विल डू इट. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो. And thank you for watching. Please do like, share, subscribe. Bye. Take care.